की थर्ड वीडियो है बेटे आज आपकी। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुकी हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आज आपका। बेटे कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल if nothing is given in the question। पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be calculated in proportion of time if any relevant information is given in the question। अब कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन में से ओपनिंग कैपिटल गायब कर देता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। whenever opening capital is missing, then we have to calculate opening capital by using the formula given। तो अगर बाई चांस हम पे ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, नहीं दे रखी है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल एक फॉर्मूले के लिए निकालनी पड़ेगी। 2 हिस्सों में बांट लेते हैं इसको, पेज को आप अपने। अगर फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस
विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी 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 ओपनिंग कैपिटल। आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आज शाम को इवनिंग में आपकी जेब में 500 रुपए थे, आपने 100 रुपए उसमें से विड्रॉ कर लिए, और 200 रुपए आपने अपनी जेब में डाले, जेब से डाले। तो मॉर्निंग में आपके पास कितने पैसे थे? दोबारा सुनिए एग्जाम्पल। शाम को 500 रुपए बचे हुए हैं, दिन में आपने 100 रुपए निकाले, 200 रुपए डाले, तो मॉर्निंग में आपके पास कितने पैसे थे? 500 रुपए बचे हुए हैं आपके पास, तो जो आपने निकाले वो आपने कमाए होंगे, वो उसमें जोड़ दीजिए, और जो आपने जेब में से डाले वो उसमें से लेस कर दीजिए, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी 400। इसका मतलब आज आप सुबह घर से 400 रुपये लेकर चले थे। आप इसे उल्टा करके समझिएगा। आज सुबह मॉर्निंग में आपकी जेब में 400 रुपीज थे, आपने उसमें 200 रुपये और मिला दिए, और 100 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए। तो शाम को आपकी जेब में कितने पैसे बचे? 500। सुबह 400 रुपये थे जेब में, आपने 200 रुपये और डाल दिए, 600 हो गए, 100 रुपये निकाल लिए, तो 500 रह गए शाम को। और अगर मैं उल्टा चलूं, मेरे पास शाम को 500 रुपये थे, तो जो मैंने निकाले उन्हें जोड़ दूं और जो मैंने डाले उन्हें घटा दूं, तो मेरे पास मॉर्निंग के पैसे आ जाएंगे। यही मैंने ऊपर फॉर्मूला बनाया है। क्लोजिंग कैपिटल में जो आपने डाले वो जोड़ दीजिए, जो आपने निकाले वो हटा जोड़ दीजिए, और जो आपने डाले वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो चार आइटम आपको प्लस करने हैं और 4 आइटम आपको माइनस करने हैं। पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जोड़ दीजिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स, उसमें ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें ऐड कर दीजिए शेयर ऑफ लॉस, माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर दीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर दीजिए सैलरी बोनस कमीशन। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4 आइटम प्लस,
4 आइटम माइनस, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और नहीं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने वर्किंग नोट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। उससे भी आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। वो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31st March एट द रेट 12% पर एनम। पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे को। ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो फिर आपको पीछे वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल को हमारी ₹1,00,000। एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई ₹20,000। फिर एडिशनल कैपिटल ऑन 1 नवंबर ₹10,000। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी ₹40,000। ये आपका क्वेश्चन है। इसे करने का बहुत सिंपल तरीका, पहले आप एक पूरी लाइन खींच लीजिए। अब आप इसके टुकड़े बना लीजिए। ये हो गया आपका 1 अप्रैल और ये हो गया आपका 31 मार्च। 4 हिस्सों में से बांट लीजिए। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है सर। आपके पास ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए थी 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को आपके पास 1,00,000 रुपए कैपिटल थी। आपने 1 जुलाई को 20,000 रुपए और लगा दिए, यानी कि 1 जुलाई को यहाँ पे 1 जुलाई, ये आपकी 1 जुलाई है। आपने कितने रुपए और लगा दिए? 20,000। तो अब आपकी कैपिटल हो गई 1,20,000। तो ये हो गए आपके 3 महीने, 3 मंथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद फिर आपने 1 नवंबर को लगाए, ये हो गया आपका 1 नवंबर। 1 नवंबर कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपये। अब आपकी हो गई 1,30,000। और महीने कितने हो गए आपके? महीने गिन लीजिए, महीने हो गए आपके 4 मंथ। जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद आपने 1 जनवरी को 40,000 निकाल लिए, ये आपका 1 जनवरी है। आपने 40 निकाल लिए 1 30 में से, तो अब रह गए 90,000। तो ये हो गए आपके 2 महीने, 3 4 7 और 2 9। और ये रह गए आपके कितने महीने? 3 महीने। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखिए, 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल 1 लाख थी, फिर 20,000 आपने और लगाए, तो 1 जुलाई को आपकी 1 20 हो गई, फिर आपने 10,000 रुपये और लगाए, तो 1 नवंबर को 1 30 हो गई। आपने फिर 40 निकाल लिए 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को 90,000 रह गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12%। कितने महीने का? देखिए ये कितने महीने हैं? 3 महीने, तो 3/12, ये हमारा आ गया 3,000 का इंटरेस्ट। फिर 1,20,000 पे 12% पे कितने महीने? ये है हमारे 4 महीने, तो 4/12, ये हमारा कितना आ गया? 4,800 रुपये। फिर 1,30,000 पे 12%, कितने महीने का? 2 महीने का, 2/12, तो ये आ गया हमारा 2,600 रुपये। फिर 90,000 पे हमारा 12%, कितने महीने का? 3 महीने का, और ये आ गया हमारा 2,700 रुपये। तो टोटल जोड़ा हमने 8 और 6 14 और 7 21 और 13,100। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है बेटे, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया इस तरीके से निकालने का, तो जिंदगी में कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपसे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, सॉरी 24%, ये 24 है बेटा, 24% पर एनम। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 4 लाख, एडिशनल कैपिटल है हमारे पास ऑन 31 मई 50,000। हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 30 जून 15,000। फिर कैपिटल विड्रॉ करी ऑन 1 अक्टूबर 1 लाख, एडिशनल कैपिटल हमारी हो गई
हमने फिर पैसे लगाए बिजनेस में। 1 दिसंबर को 40,000 ड्राइंग्स हमने बिजनेस में से निकाली। ऑन 31 जनवरी 15,000। अब एक बात ध्यान रखना बेटे, अगर तो बेटे अगर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी हैं तो ध्यान रखना ये आपके लिए डेंजर पॉइंट है, ये आपके लिए डेंजर पॉइंट है। सावधान हो जाना बड़े आराम से। इसके ऊपर मैं आपको 2 नोट पीछे कॉन्सेप्ट में ही बताता हूँ। तो ये जो अभी आपने फॉर्मेट सीखा था, यहाँ पे 2 बातें आपको और लिखनी पड़ेगी। पहली बात, नोट नंबर 1, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं और हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, इफ ड्राइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। ये मैंने डिफरेंस के टाइम भी बताया था आपको, जब मैंने ड्राइंग्स का और कैपिटल विड्रॉन का डिफरेंस बताया था। और ये मैं अब आपको दोबारा नोट दे रहा हूँ कि अगर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। दूसरा नोट क्या है, बाई चांस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, वो आपको ड्राइंग्स बैलेंस शीट में दे देता है, ड्राइंग्स गिवन इन बैलेंस शीट, तो अगर एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में ड्राइंग्स दे रखी हैं तो ये लोन मानी जाती हैं, ड्राइंग नहीं कहते। ये 2 नोट आपको याद रखने हैं। तो बेटे ध्यान रखना, डी से ड्राइंग और डी से डेंजर। जब भी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा हो और ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग डी से डेंजर हो गई, अलर्ट हो जाना, इस पे कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अपने पे। एडिशनल कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है, ये है 31 मार्च को 20,000। अब मैंने आपको सिखाया था कि लाइन खींच लो सबसे पहले। भैया बगैर स्केल के तो अकाउंट्स में कल्पना भी नहीं कर सकते किसी काम की हम, तो पहले लाइन खींच लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, अगर ध्यान से करोगे तो बहुत प्यार से होगा। आप कहोगे सर जिंदगी में इतना आसान अकाउंट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, 11th क्लास में तो अकाउंट बहुत टफ था हमारा। फिर से वही 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, 4 हिस्सों में बांट लीजिए इसको, ठीक है जी। अब अपने 3-3 महीने डाल लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को थी 4 लाख, उसके बाद एडिशनल कैपिटल 31 मई को, तो 31 मई यहाँ आएगा आपका। आपने एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000, तो ये हो गई अब आपकी 4,50,000
50,000, और ये महीने हो गए आपके 2 महीने। ठीक है, 30 जून को आपने विड्रॉल कर ली, ये 30 जून है आपका। आपने विड्रॉल कर ली कितनी, 15,000, तो अब रह गई कितनी, 4,35,000, और महीना कितना हो गया आपका, 1 मंथ। ठीक है जी। फिर आपने 1 अक्टूबर को दोबारा 1 अक्टूबर को आपने 1,00,000 रुपये फिर विड्रॉ कर लिए, तो 1 अक्टूबर यहाँ पर है। अब आपके रह गए 3,35,000, और ये हो गए आपके महीने कितने, 3 महीने हो गए। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद आपने 1 दिसंबर को 40,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है। 1 दिसंबर, ये हो गया 1 दिसंबर, यानी कि 2 महीने। 40,000 एडिशनल कैपिटल लगाई, तो अब आपकी कैपिटल हो गई 375। इसके बाद आपने ड्राइंग्स बिजनेस में से निकाली है 15,000 रुपये की। तो ये जो 15,000 रुपये की ड्राइंग्स है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा था ये केवल कंफ्यूजन के लिए है। आपको मैंने बताया था डी से ड्राइंग, डी से डेंजर। एडिशनल कैपिटल फिर 31 मार्च को लगाई है, यहाँ पे 20,000, तो अब हो गई मेरी 395, और ये मेरे महीने हो गए आपके 1 2 3 4। 12 महीने से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ध्यान रखना। 2 और 1 3, 3 6, और 2 8, और 4 12। ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। वो तो जब आप छोटे थे, बचपन में आप खेलते होंगे, वो वाला खेल है ये तो 4 लाख पर 24% से कितने महीने थे पहले हमारे, 2/12, तो ये आ गया 16,000। फिर हमारी कैपिटल हो गई थी 4,50,000, 24% से कितने महीने का, 1 महीने का, तो ये हो गया 9,000। फिर हमारी कैपिटल 4,35,000 रह गई थी, 24% से 3 महीने का, तो ये हो गया हमारा 26,100। फिर 3,35,000, ये 24% से, ये हो गया हमारा 2 महीने का, ये हो गया 13,400। फिर 3,75,000, ये हो गया 24% से, ये हो गया 4 महीने का, 30,000। टोटल इंटरेस्ट आप जोड़ देंगे। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2 लाख है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 15 मई 50,000 है। एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई 60,000 है। एडिशनल कैपिटल ऑन 30 नवंबर 10,000 है।
withdrawal of capital on 1st December 90,000. Withdrawal of capital on 15 December 40,000. Find out interest on capital at the rate 18% per annum. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले अपनी लाइनें खींच लेते हैं। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। अब ध्यान से देखें जरा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 2 लाख। फिर 15 मई को हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो ये हो गई हमारी 15 मई। हमने 50,000 विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल रह गई 150, और मंथ हमारे हो गए 1.5 मंथ। उसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई को लगाई है। ये हमारा 31 जुलाई है, जिसको हमने 60,000 लगाए तो 2,10,000 हो गई। और पीरियड हो गया हमारा 31 जुलाई तक का 15 दिन, यहाँ तक के 1 महीना 2 महीना तो 2.5 महीना हो गया। 31 जुलाई के बाद फिर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई 30 नवंबर को 10,000। 30 नवंबर हमारे यहाँ आता है। एडिशनल कैपिटल लगाई 10,000 तो हो गई 2,20। लेकिन 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर भी इसी में ही आएगा, 90,000 रुपये निकाल लिए तो 90,000 लेस करे तो कैपिटल रह गई हमारी 130। तो यहाँ तक के महीने हो गए हमारे 1 2 3 4 मंथ। इसके बाद हमने विड्रॉल कैपिटल करी 15 दिसंबर को,
तो ये हमारा 15 दिसंबर रहा। हमने 40,000 विड्रॉ किए, तो अब 90,000 रह गया, और इसका पीरियड रहा हमारा मात्र 0.5 मंथ का। तो जो बाकी बैलेंस पीरियड बचा आपका 15 दिसंबर से यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पीरियड हो गया आपका 3.5 महीने, 31 मार्च तक का। तो टोटल जोड़ के देख लीजिए एक बार इसे, 1.5, 2.5, 4, 4, 8, 8.5 और 3.5, 12 महीने। 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले 2 लाख पे निकालेंगे 1.5 महीने का। तो 2 लाख पे 1.5 महीने का निकाला, 18% से 1.5/12 4500 रुपये। फिर 1,50,000 पे निकालेंगे 2.5 महीने का। 1,50,000 इंटू 18%, 2.5/12 5,625। फिर निकालेंगे 2,10,000 पे, 2,10,000 इंटू 18% इंटू 4 महीने अपॉन 12, तो ये आ गया 12,600। फिर निकालेंगे 1,30,000 पे, 18% से 0.5 मंथ का, तो ये आ गया 975। फिर निकालेंगे 90,000 पे, 18% पे 3.5 महीने का, ये आ गया 4725। तो टोटल इंटरेस्ट बैठ गया 28,425। ये क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बेटे। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 10 लाख रुपए की। एडिशनल कैपिटल, ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020 को 2 लाख रुपए की। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ₹40,000। ड्राइंग्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 को थी 20,000। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अगस्त 2019 60,000। एडिशनल कैपिटल ऑन 30 जून 2019 70,000। ड्राइंग्स फिर से आपको याद आ रहा होगा, मैंने डी फॉर क्या बताया था, 1 मई 2019 10,000। यहाँ भी ड्राइंग्स, यहाँ भी ड्राइंग्स। मैंने आपसे कहा था डी फॉर डेंजर,
याद आया? डी फॉर डेंजर, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट द रेट 12% पर एनम, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। एज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, पर हमें क्या दे रखी है? हमें तो क्लोजिंग दे रखी है, तो हमें ओपनिंग पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो 4 चीज़ें प्लस 4 चीज़ें माइनस। क्या क्या? क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल कैपिटल जोड़ दो, ड्राइंग्स जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दो, शेयर ऑफ लॉस जोड़ दो, एडिशनल कैपिटल घटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा दो, सैलरी कमीशन घटा दो। मैंने कहा था अगर आप चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्टली कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। चार आइटम प्लस 4 आइटम माइनस। चलिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ₹10,00,000। प्लस वाली आइटम 4 थी। पहली थी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60,000 प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 2 बार हैं, 20,000 प्लस 10,000 30,000 माइनस। अब बाकी 2 आइटम हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, हमारे पास 2 ही आइटम है प्लस की, बाकी 2 आइटम नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। माइनस की देखते हैं। माइनस की सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल में हमारे पास 2 आइटम हैं। एक एडिशनल कैपिटल हमारी 1 जनवरी को है 2,00,000, एक एडिशनल कैपिटल थी 70,000, टोटल हो गई 270, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आया है हमारे पास में, शेयर ऑफ प्रॉफिट था 40,000, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 7,80,000। हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं काम। हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लें। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, टू बैलेंस सीडी कहलाएगी ये 10,00,000। हमने जो बिजनेस में से पैसा निकाला, विड्रॉल करा,
उससे हमारी कैपिटल घट जाएगी, तो डेबिट होगी टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60,000। कैपिटल घटने पर डेबिट होती है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमने बिजनेस में से ड्राइंग्स निकाली 30,000 की, इससे भी कैपिटल घटेगी। $30,000। आपको मैंने इसका फॉर्मेट बनवाया था फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, आपके पास वो पेज होगा, आप वहाँ से देखें उसे। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है बाय एडिशनल कैपिटल 2,70,000। हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला तो कैपिटल बढ़ गए 40,000। इधर का टोटल करा 10,90,000। उसमें से 3,10,000 घटाया तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 7,80,000, 10,90,000। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये तो ओपनिंग कैपिटल आया है, अब वो अपना काम चालू होगा। पहले लाइन खींच लें। ये आपका 1 अप्रैल, ये आपका 31 मार्च, और स्लॉट बना ले बीच में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है सर। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी 780, ये 7,80,000 रुपये, ये आपने यहाँ पे निकाली है। इसके बाद आपने डेट वाइज थोड़ा सा देखते चलिए। आपके पास में 1 मई में कोई ट्रांजैक्शन है, मई में या जून में? ऊपर चेक करिए। आपने ड्राइंग्स ली है 10,000 1 मई को। अब ड्राइंग्स का तो हमारे को कुछ करना ही नहीं है, मैंने बताया था डी फॉर ड्राइंग्स डेंजर होता है, इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 30 जून को 30 जून को 70,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल, तो 30 जून ये आ गई, और 70,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल, तो हमारा टोटल हो गया 8,50,000, और ये हो गए हमारे 3 महीने। इसके बाद 1 अगस्त को क्या हुआ है, हमने 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो 1 अगस्त हमारी यहाँ पर है, ये हमने 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो हमारे 7,90,000 रह गए, और ये हो गया 1 महीना, 1 मंथ। इसके बाद हमने 1 जनवरी को एडिशनल कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए, ये हमारी 1 जनवरी।
तो हमारी कैपिटल हो गई 9,90,000 और ये महीने हो गए हमारे 5 महीने, 3 और 1 4 और 5 9, तो 9,90,000 के बाद हमारे महीने बचे 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इंटरेस्ट निकालना है। अब बेटे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू था। अच्छा, कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये तरीका लेंदी तो नहीं है कहीं? नहीं बेटे, ये लेंदी नहीं है, इजी तरीका है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी ये बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। फिर सबसे पहले 7,80,000 पे 12% से 3 महीने का लेंगे तो 23,400। 8,50,000 पे 12% से 1 महीने का लेंगे तो 8,500। 7,90,000 पे 12% पे 5 महीने का लेंगे तो 39,500। 9,90,000 पे 12% से 3 महीने का लेंगे तो 29,700। कुल मिलाकर इंटरेस्ट बैठेगा 1,01,100। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। बेटे ये आपकी अकाउंट्स की बुक है जो अभी तैयार नहीं हो पाई लॉकडाउन की वजह से। मैं इसकी पीडीएफ चैप्टर की आपको आपकी मेल आईडी पे भेज दूंगा। आप मुझे प्लीज़ अपनी मेल आईडी भेज दें सभी बच्चे। एक रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आपकी बुक के अंदर पीडीएफ के अंदर ये सेम नंबर क्वेश्चन होगा, तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से भी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2 ऑन 31 March 2018 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब एक वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने के बाद। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 480 और 6 लाख है। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने के बाद जो कैपिटल के बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्लोजिंग कहलाते हैं। ये बात तो आप मानेंगे। बुक्स बंद करने के बाद जो भी कैपिटल के बैलेंस है 480 और 6 लाख, ये आपके क्लोजिंग कैपिटल हो गई। 1 मई 2017 को एक्स ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल 1,20,000 रुपये और उसी डेट को वाई ने विड्रॉ कर लिए 60,000 रुपये। एक्स ने तो बिजनेस में लगाए 1,20 और वाई ने बिजनेस में से निकाल लिए 60,000। 1 अक्टूबर 2017 को एक्स ने विड्रॉ किए 240 कैपिटल में से और वाई ने बिजनेस में लगाए 3 लाख रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,40,000 रुपये। पार्टनर्स की ड्राइंग्स है हमारे पास 1,20 और 60। ये जो प्रॉफिट है 2,40 का, ये आप बांट चुके होंगे क्योंकि बुक्स बंद कर चुके हैं आप, तो ये प्रॉफिट आप बांट चुके होंगे 2,40 किस रेशो में? 3:2 के रेशो में बांट चुके होंगे आप। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले पार्ट में हमने कहा है कि फिक्स कैपिटल मानो, दूसरे में हमने कहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानो। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 480 6 लाख। हमारे पास एडिशनल कैपिटल है। जो एडिशनल कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमने कैपिटल विड्रॉ करी है वो हम प्लस कर देंगे। जो हमने प्रॉफिट बांटा है उस प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। जो हमने ड्राइंग्स निकाली हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। लेकिन फिक्स कैपिटल के अंदर अलग फॉर्मेट होता है और फ्लक्चुएटिंग में अलग फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम फिक्स मानकर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
और ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। आप चाहें तो इन्हें कंसेप्ट रजिस्टर में बना लिख सकते हैं और टीएस ग्रेवाल को प्रैक्टिस रजिस्टर में कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे विचार से आपको कंसेप्ट रजिस्टर में करने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पहला पार्ट कर रहे हैं, एज्यूम फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मैंने फॉर्मेट बताया था आप लोगों को, दो पार्टनर एक्स और वाई। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, हमने क्लोजिंग कैपिटल ले लीजिए 4,80,000 और 6 लाख, माइनस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 और 3 लाख। फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल 240 और 60,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। छः लाख और 360। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ना तो आपने प्रॉफिट का यहाँ पे कुछ करा, ना आपने ड्राइंग्स का कुछ करा। तो बेटे आपको इसके लिए 2 मिनट के लिए मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे ले चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें डेबिट साइड भी 2 आइटम आते हैं और क्रेडिट साइड भी 2 आइटम आते हैं। बाकी सारे आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं। तो ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y। तो आप इसमें वही तो आइटम ले सकते हैं जो इसके फॉर्मेट में आएंगे। इसके आइटम 2 डेबिट साइड थे, 2 क्रेडिट साइड थे। सबसे पहले डेबिट साइड के 2 आइटम क्या थे? 2 कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ 240 और 60,000। 2 क्लोजिंग कैपिटल 480 और 6 लाख, बाई एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल 1,20 और 3 लाख। तो डिफरेंस आ जाएगा बाई ओपनिंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर 6 लाख और 360। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में क्रेडिट साइड भी 2 आइटम आते हैं, केवल एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, और डेबिट साइड भी 2 आइटम आते हैं। तो बाकी आइटम तो करंट अकाउंट में जाते हैं। तो जो आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं उनको हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर लेंगे? तो जब हमारा फॉर्मेट ही ये है तो निकालने का तरीका हमारा यही रहेगा। इसलिए हम इसमें ना कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते, ना कोई ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करते। कब? जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बहुत इजी तरीके से। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च, अप्रैल मई जून,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 अप्रैल को आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम जो बात कर रहे हैं एक्स के लिए कर रहे हैं। 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल थी 6 लाख। उसके बाद 1 मई को, ये 1 मई, उसने बिजनेस में 1,20,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो 7,20,000 हो गए, यानी कि 1 मंथ। इसके बाद 1 अक्टूबर को, ये है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को उसने बिजनेस में से निकाल लिए 2,40, तो 7,20 में से 2,40 निकाल लिए तो कितने बचे? 4,80। ये और लिख देता हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारे मंथ हो गए 5 महीने, और ये हमारे मंथ हो गए 6 मंथ। तो 1, 5, 6, 6, 6, 12। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 6 लाख पे 6% से 1/12, 3,000, 7,20,000 पे 6% से 5/12, 18,000 रुपये। 4,80 पे 6% से 6/12, 400, 35,400। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स होती है। अब वाई का देखते हैं। वाई के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, वाई के लिए मैं खाली आपको आंसर दूंगा। कैलकुलेट आपको करना है। ये जो मैंने पीछे चार्ट बनाया था ये आप अपने आप बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई के लिए देखते हैं। $3,60,000 पे 6% से 1 महीने का 1,800। 3 लाख पे 6% से 5 महीने का 7,500, और 6 लाख पे 6% से 6 महीने का 18,000। तो टोटल आ गया आपका 27,300। ठीक है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो क्या करते। तो बेटे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो 4 आइटम प्लस 4 आइटम माइनस। 4 आइटम कौन कौन से प्लस थे? सबसे पहले विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स प्लस, शेयर ऑफ लॉस प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस। माइनस के कौन कौन से आइटम थे? एडिशनल कैपिटल थी, प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो ये फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो सबसे पहले बी पार्ट करते हैं, एज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आप तो वही चीज़ें ले सकते हो ना जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, आप अपनी तरफ से थोड़ी ले सकते हैं कोई भी चीज़ें। तो ये हमारा x,
ये हमारा y, और ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है हमें। क्लोजिंग कैपिटल थी 480 और 6 लाख, प्लस सबसे पहले कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ में था हमारा 240 और 60,000, प्लस ड्राइंग्स एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता है। 1,20,000 और 60,000 माइनस प्रॉफिट 1,44,000 और 96,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 और 3 लाख। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। $5,76,000 3,24,000। आप दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाकर। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। एक्स और वाई। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का ध्यान रखना है। सबसे पहले कैपिटल विड्रॉ डाल दी मैंने 240 60, ड्राइंग डाल दी मैंने 120 और 60, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट कर दी, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम अपना पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब बेटे 1 अप्रैल को हमारे पास ये हम एक्स का निकाल रहे हैं। पहले 5,76,000 था, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1 मई को यहाँ पे हमने अपने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगा दी 120। तो जो 120 हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6,96,000 और ये महीने हो जाएंगे हमारा 1 मंथ। इसके बाद 1 अक्टूबर को हमने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, ये 1 अक्टूबर हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली अपनी 240। तो अब हमारे पास कैपिटल रह गई 4,56,000। ड्राइंग्स का कुछ नहीं करना, प्रॉफिट का कुछ नहीं करना, इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। तो ये हो गया हमारा 5 महीने, और बैलेंस बचे हमारे 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 5,76,000 पे 6% से 1/12 लिया तो 2,880। उसके बाद 6,96,000 पे 6% से 5 महीने का लिया तो ये हो गया 17,400। और 4,56,000 पे 6% से 6 महीने का लिया तो ये हो गया हमारा 13,680। टोटल इंटरेस्ट बैठ गया
33,960। अब वाई का भी आपको दोबारा से खुद ही करना है। वाई की 1 अप्रैल को थी 3,24,000 और उसने पैसे निकाल लिए 1 मई को, तो अब रह गई 264। तो ये 1 मंथ, फर्स्ट अक्टूबर को उसने फिर एडिशनल कैपिटल लगा दी, अब हो गई 564। तो ये हो गए आपके 5 महीने और ये हो गए आपके 6 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया सबसे पहले 3,24,000 पे 6% से 1 महीने का 1,620। 2,64,000 पे 6% से 5 महीने का 6,600 और 5,64,000 पे 6% से 6 महीने का 16,920। तो टोटल आ गया 25,140। तो बेटे मैंने एक्स का और वाई का दोनों का आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन आपके नोट्स में जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे मेरी बुक का, 5 ट्राई करेंगे, 6 ट्राई करेंगे, 7 मैंने कर दिया है आपका, और 8 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आपको करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कंसेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बेटे। गुड नाइट।